जय गुरु जी। गुरु जी को कोटि कोटि प्रणाम और गुरु जी का लाख लाख शुक्राना कि उन्होंने हमें अपने शरण में लिया। और गुरु जी की सारी संगत को कोटि कोटि प्रणाम। संगत जी, मुझे गुरु जी ने 2002 में अपने पास बुलाया था, 2 अप्रैल 2002 में। संगत जी, मेरा 1999 में एक ऑपरेशन हुआ था और उसके बाद से ऐसा मुझे लगने लगा था कि ना मैं बैठ सकती हूँ ना मैं चल सकती हूँ। और उसके बाद मुझे हर्निया हो गया। तो जब से हर्निया हुआ उसके बाद तो मुझे किसी भी रिचुअल्स में जाना पसंद नहीं था। मुझे ऐसा लगता था कि जैसे मैं बैठी हूँ मैं वैसे ही बैठी रहूं। मुझे गुरु नानक देव की टीचिंग्स बड़ी अच्छी लगती थी और मेरे मन में आया कि मुझे मेडिटेशन सीखनी है। तो मैं रामचंद्र मिशन गई। लगभग 2000 के आसपास मैं उस मिशन में गई। तो संगत जी, वहां पर मेडिटेशन करते करते मुझे एक थॉट आया कि मुझे कोई पंजाबी गुरु मिल जाए और उनके साथ मैं सिटिंग करूंगी, बैठूंगी तो मुझे कितना आनंद आएगा। और संगत जी, वहां पर एक माता जी भी थी जिनसे हम सिटिंग लिया करते थे। तो वो हमेशा कहती थी कि जब तुम लोग आते हो तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो वहां वो माता जी ने हमें कई बार बताया कि बहुत सारी अच्छी आत्माएं भी होती हैं और जहाँ सत्संग होता है वहां पर आत्माएं भी जाती हैं। और गुरुजी भी कहा करते थे कि आज तो इतनी संगत आई लेकिन हमें दिखती कम थी, लेकिन गुरुजी उसे बताते थे कि बहुत सारी संगत आई। निश्चित ही उस सत्संग में कई सारी पुण्य आत्माएं भी आती हैं। संगत जी, उस मिशन में हमारी लास्ट सिटिंग थी। संगत जी, सिटिंग में क्या होता है कि हम अपने अंदर इनर सोल में देखते हैं। और संगत जी, उस सिटिंग में इतनी ज्यादा वाइब्रेशंस थी, इतनी ज्यादा वाइब्रेशंस थी कि मेरी पूरी बॉडी वैक्यूम हो गई। आप बिलीव नहीं करोगे, मेरी बैकबोन और मेरी जो टेल बोन है वहां पर वो पूरी ऐसी की ऐसी रह गई और वो उठ भी नहीं पा रही थी। और बस मैं पूरी बॉडी में वाइब्रेशंस थे और बस मुझे उसी समय गुरुजी के दर्शन हुए। संगत जी, आप बिलीव नहीं करेंगे, उस समय तक तो ना तो मैं गुरुजी को जानती थी ना मैंने कभी गुरुजी को देखा था। तो जब मेरी सिटिंग खत्म हुई तो जो हमारे गुरु हैं, मैंने उनसे पूछा कि हमारी सिटिंग कैसी रही। तो वो मुझे कहने लगे कि अरे, आपकी सिटिंग में तो आपकी शक्ल ही चेंज हो गई। कहते हैं कि अभी शक्ल कुछ और है और पहले शक्ल कुछ और थी। लेकिन संगत जी, उसके बाद फिर मैं वहां सिटिंग के लिए नहीं गई क्योंकि मैंने गुरुजी को मेडिटेशन में थॉट दिया था कि मुझे पंजाबी गुरुजी चाहिए। तो फिर गुरुजी का बुलावा आ गया। तो गुरुजी उस समय जलंधर में थे। तो मेरी सिस्टर मिली गुरुजी को जलंधर में और मेरी सिस्टर को कहते हैं कि अपनी बहन को बुलवा ले और उसे ब्लेस करवा ले। फिर मेरी सिस्टर ने मुझे बुलाना शुरू किया कि आ जाओ। तो तब तो मैंने मना कर दिया दीदी को कि नहीं, मुझे यहाँ पे ठीक हूँ, मैं बढ़िया हूँ, मैं मेडिटेशन कर रही हूँ, मुझे नहीं आना है। फिर मेरे फादर का भी कॉल आया कि बेटा नहीं, आपको आना है, गुरुजी के पास आओ, आशीर्वाद लो। फिर जलंधर वाली सिस्टर ने फिर बोला कि नहीं, गुरुजी बुला रहे हैं। तो मैंने कहा चलो ठीक है, आते हैं। फिर हमने प्रोग्राम बनाया जाने का। तो मैंने उसे बताया कि हम लोग आ रहे हैं, हमारा ऐसा सा प्रोग्राम है। तो उसने गुरुजी को बताया होगा। तो उसने मुझे फोन करके बताया कि जब मैंने गुरुजी को बताया कि आप आ रहे हो तो गुरुजी तो बहुत खुश हुए, बहुत खुश हुए। और गुरुजी कहते हैं कि उसने कहना कि रास्ते में कहीं भी नहीं रुकना, लुधियाना भी नहीं रुकना और सीधे यहाँ आना है। तो फिर हम सीधे ही निकले गुरुजी के पास जाने के लिए। और जिस दिन हम लोग जा रहे थे संगत जी, उस दिन गुरुजी की अलग ही वाइब्रेशंस मैंने फील की है। संगत जी, मैंने मेडिटेशन किया है तो मैं जानती हूँ मुझे वाइब्रेशंस फील होती है। उस दिन की जो वाइब्रेशंस है वो बहुत अलग वाइब्रेशन थी। हम गुरुजी के पास पहुंचे, गुरुजी गद्दी पर बैठे हुए थे। संगत जी, जब मैं घर से निकली थी तब शरीर ऐसा था कि बहुत हेवी शरीर है, जैसा हाथी होता है ना वैसा हेवी शरीर मुझे फील हो रहा था, चलने में बहुत मुश्किल। लेकिन जैसे ही मैं गुरुजी के पास पहुंची, शरीर मेरा बहुत हल्का हो गया, बहुत पॉजिटिविटी से भर गया। तो जब मैं गुरुजी के पास गई, मैंने गुरुजी को प्रणाम किया और मैं वहीं उनके पास जमीन पर बैठ गई। और सही बात तो यह है संगत जी कि मैं नीचे जमीन पर बैठ नहीं सकती थी, पर मैं बैठ गई। और संगत जी, मैं अपने आप को इतना लाइट फील करने लग गई जैसे कि मैं जमीन पर भी नहीं बैठी हूँ। और मुझे तो गुरुजी को देखकर बहुत अच्छा लगा संगत जी, बहुत अच्छा लगा। और फिर रात को गुरुजी ने काफी संगत की छुट्टी कर दी और हम लोगों ने तो लंगर भी किया। तो संगत जी, फिर हम जब लंगर करके आ गए, हम गुरुजी के पास बैठे, तो फिर मैंने गुरुजी से कुछ पूछा। तो गुरुजी ने मुझे कहा, पहले तू तार से तार जोड़, मेरे से 1 to 1 कनेक्शन कर। और कहते हैं ऐसे सब कुछ प्रैक्टिकल होता है। और कहते हैं कि मैंने शादी नहीं की, मैं गुरु नानक देव जी से और शिव से भी ऊपर हूँ। और फिर थोड़ा गुस्सा भी हुए संगत जी। कहते हैं कि दिल्ली की जो संगत है ना, 80-80 साल के बुढ़े आते हैं, कहते हैं मीट माई गर्लफ्रेंड, पार्टियों में जाते हैं और कहते हैं मीट माई गर्लफ्रेंड, और गुस्सा हो रहे थे। लेकिन उन्हें तो दिल्ली की सारी संगत का कल्याण करना था, वो तभी तो आए थे गुरुजी दिल्ली में, क्योंकि गुरुजी आए ही थे कल्याण करने के लिए। और गुरुजी ने शिवपुराण पढ़ने के लिए भी बोल दिया था मुझे। संगत जी, जब मैंने
शिव पुराण पढ़ा और भी कई किताबें पढ़ी तो उसमें मैंने ये बात हमेशा नोट की कि उसमें लिखा है कि ये जो संसार है वो दुखों से भरा पड़ा है और इन दुखों को दूर करने के लिए भगवान को आना पड़ता है और भगवान गुरु के रूप में धरती पर आते हैं और सबके दुख दूर करते हैं। और शिव पुराण में भी ऐसा ही लिखा है कि भक्तों के दुख दूर करने के लिए शिव आते हैं, भोलेनाथ आते हैं और भोलेनाथ गुरु के रूप में आते हैं अपने भक्तों का कल्याण करने के लिए। गुरुजी हमेशा कहते थे भांडा साफ करो, क्लीनिंग करनी पड़ती है और क्लीनिंग तो गुरुजी शब्द सुनाकर ही कर देते थे और शब्द मतलब रब की वाणी होती है। और संगत जी जो शब्द होते हैं हमें वो बहुत अच्छे से सुनना चाहिए। शब्द से अंदर की पूरी क्लीनिंग होती है। आप कानों से शब्द सुनते हो, आपके कानों की क्लीनिंग, आपके शब्द मन तक पहुंचते हैं, हार्ट तक पहुंचते हैं, आपके हार्ट की क्लीनिंग होती है, आपकी आत्मा की क्लीनिंग होती है क्योंकि शब्द ईश्वर की वाणी होती है। संगत जी गुरुजी कहते थे कि जो जैसा चाहता है वैसा मिल जाता है। कोई भक्ति करना चाहता है उसे भक्ति मिल जाती है, कोई सेवा के द्वारा भक्ति करना चाहता है तो उसे सेवा मिल जाती है। बस गुरुजी कहते थे कि मुझे प्यार करो, मैं तो बस भाव का भूखा हूँ। और गुरुजी को बहुत अच्छा लगता था डिसिप्लिन में रहना और चाहते थे कि संगत भी डिसिप्लिन में रहे और डिसिप्लिन में रहते हुए सब लोग आराम से शब्द सुने। तो जब मैं जलंधर में गुरुजी के पास थी तो मैंने गुरुजी से पूछा, मैंने कहा कि गुरुजी कल चली जाऊं? तो गुरुजी कहते कि नहीं अभी रुक जा, क्योंकि गुरुजी को मेरी सिस्टर के घर जाना था। तो जब मैंने पूछा गुरुजी से जाने का तो गुरुजी ने बोला ऐसे रुक जा, तो मैं रुक गई क्योंकि गुरुजी ने बोला है तो रुकना है मतलब रुकना है। और गुरुजी कहा करते थे कि मैं खुद सोल सिलेक्ट करता हूँ, आत्माओं को सिलेक्ट करता हूँ, मेरी मर्जी के बगैर और टाइम से पहले कोई नहीं मेरे कोल आ सकता। और फिर मैंने गुरुजी से ऐसे बीच में पूछा कि गुरुजी मैं अपने डैडी को देखा हूँ, मेरी बेटी के फादर इन लो भी बीमार थे तो मैंने सोचा उन्हें भी देख लूंगी। तो गुरुजी कहते हैं कि नहीं अभी रहने दे। मैं चुप हो गई। फिर गुरुजी अपने सिर पे हाथ फेरते हुए बोलते हैं कि चल जा, फादर को मिलना है। मिला। और गुरुजी तो जानी जाने, उन्हें तो सब पता था कि फादर में मेरी जान बसती है। फिर धीरे धीरे गुरुजी ने मुझे पूरा समझाना शुरू कर दिया कि वो क्या है। संगत में हम जब गुरुजी के पास बैठे थे तब गुरुजी प्रसाद बांट रहे थे और बांटते बांटते प्रसाद खत्म हो गया। और जब मैंने देखा कि प्रसाद खत्म हो गया है तो मैंने वहाँ देखा कि दो लेडीज आई हैं 2 मिठाई के डिब्बे लेकर। जिसे गाँव की लेडीज होती है सूट वूट पहन के सर ढका हुआ, वैसे 2 लेडीज आई हैं 2 मिठाई का डिब्बा लेके और गुरुजी की कुर्सी के पास रख दिया। और सारे कहने लगे कि देखो गुरुजी ने तो प्रसाद प्रोड्यूस कर दिया। मैं तो वहीं गुरुजी के चरणों में बैठी हुई थी और मैं वहाँ गुरुजी के पास बैठ के गुरुजी के चरण दबा रही थी क्योंकि वहाँ पर मेरे ब्रदर इन लो ने गुरुजी के काले चोले वाली स्वरूप की फोटो फ्रेम करवा करके सारी संगत को ब्लेस करनी थी। तो मेरे ब्रदर इन लो ने सारी फोटो सारी संगत को दी हुई थी। तो एक लड़का गया गुरुजी के पास उसे ब्लेस करवाने के लिए, तो गुरुजी ने उसे डांट के भगा दिया। तो मेरी सिस्टर कहती है कि दीदी आप ना ये गुरुजी का स्वरूप गुरुजी से ब्लेस करवा करके आओ। एक लड़का गया था तो उसको तो डांट दिया पर आपको नहीं डांटेंगे गुरुजी। तो मैं गई गुरुजी के पास, मैंने कहा गुरुजी ये स्वरूप ब्लेस कर दो। तो गुरुजी कहते हैं रहने दे, यहाँ बहुत सारी संगत है। तो मैंने कहा गुरुजी तो क्या हुआ, कर दो ना इसे ब्लेस। तो गुरुजी कहते हैं अच्छा चल ले। लिया पेन, फिर पेन लेकर आए, गुरुजी ने ब्लेस किया। और सच में गुरुजी 1 to 1 कनेक्शन ही रखते हैं। गुरुजी आंखों में देख रहे हैं, सर से लेके पैर तक पूरा स्कैन कर देते हैं और देखते हैं कि इसका भाव क्या है, ये क्या लेने आया है, ये मेरे लिए आया है या कुछ मांगने आया है। तो ऐसे सबके हिसाब से गुरुजी पेन से लिख लिख कर सबको ब्लेस कर रहे थे। और एक लड़का तो बहुत ही प्यारे भाव लेकर आया था गुरुजी के पास। तो गुरुजी ने उसको तो इतना अच्छा लिख करके दिया। तो मैंने कहा गुरुजी आपने तो मेरे फोटो पर ऐसी ब्लेसिंग्स नहीं लिखी। तो गुरुजी ने मुझे वापस लिख कर दिया हैप्पी लाइफ ब्लेसिंग्स ऑलवेज गुरुजी। और फिर जब गुरुजी अपने रूम में गए, फिर गुरुजी ने अपने रूम में से अपनी जोड़ी दी और कहा कि इसको स्मेल करो। और गुरुजी ने अपने हाथों में रोटी ली, चपाती ली, चने लिए और लंगर खाया, फ्रूट खाए। और फ्रूट आधा खा करके मेरे फादर को भी दे दिया क्योंकि उन्हें प्रोस्टेट ग्लैंड की प्रॉब्लम थी। और वो फ्रूट दे करके मेरे फादर को ब्लेस किया। और मेरी छोटी सिस्टर से चाय बनवाई और 2 सिप लेकर उस चाय को भी मेरे फादर को दे दिया। फिर मुझसे गुरुजी कहते हैं कि और दिल्ली कਦੋਂ जाना है। तो मैंने कहा गुरुजी कल। तो गुरुजी कहते हैं रहने दे। तो संगत जी मुझे तो सुना ही नहीं दिया गुरुजी ने क्या बोला। और मैंने सुना नहीं, इसलिए हम संडे को चल पड़े दिल्ली। और जब दिल्ली पहुंचे तो पता चला कि बेटी के फादर इन लो की डेथ हो गई। तो हमें वापस लौट कर आना पड़ा। और जब वापस आए तो मुझे तो वैसे भी बॉडी में पेन रहता था। और मुझे वहां पर मेरी सिस्टर ने एक छोटा सा स्वरूप
गुरुजी का दिया हुआ था और उस फोटो को मैं हमेशा अपने पास रखा करती थी। और जब से मैंने वो फोटो रखी थी मुझे कभी किसी पेन किलर को खाने की जरूरत ही नहीं पड़ी। अदरवाइज उसके पहले तो मुझे हमेशा हर रोज मुझे पेन किलर खानी पड़ती थी। संगत जी, अगर गुरुजी किसी का नाम लेते थे तो समझ लीजिए कि उसका कल्याण होना निश्चित था। तो अक्सर वो मेरी सिस्टर से पूछा करते थे कि सेगल आंटी किथे है, सेगल आंटी किथे है। तो उसी दौरान जब मैं लुधियाना आई हुई थी मेरी बेटी के ससुराल उसके फादर इन लॉ की डेथ में, तब उस दौरान गुरुजी ने पूछा मेरी सिस्टर से सेगल आंटी किथे है। तब सिस्टर ने बताया कि ऐसा ऐसा हो गया है और वो लुधियाना गई हुई है। और फिर गुरुजी ने एक बार मुझे बोला भी था कि अब अपन बड़े मंदिर में मिलेंगे बैसाखी पर। फिर जब 4 दिन के बाद मैं वापस आई, बैसाखी पर ही आई, तब बड़े मंदिर गए। और बड़े मंदिर जाकर के तो मुझे सच में इतना अच्छा लगा, ऐसा लगा जैसे स्वर्ग में आ गई हूँ। और फिर हम वहां जाकर के बैठे और जब गुरुजी पीले चोले में दरबार में आए तो हम उन्हें देखते ही रह गए। और गुरुजी के पास ही मैं बैठी थी नीचे। और संगत जी, मैंने अपनी आंखों से देखा कि गुरुजी की आंखों से एक सफेद रोशनी निकल रही है और पूरी संगत पर जा रही है और सारी संगत को ब्लेस कर रही है। और मैं तो देख के हैरान रह गई और मैं अपने आप को फील करने लगी कि हम कितने सौभाग्यशाली हैं कि हम गुरुजी के साक्षात दर्शन कर रहे हैं, उनकी शरण में हैं। तो जब हम बड़े मंदिर गए तब मेरी बेटी की तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं थी, उसको सांस नहीं आ रहा था। तो मैंने गुरुजी से बोला कि गुरुजी बेटी की तबीयत तो ठीक ही नहीं है, उसे तो सांस ही नहीं आ रहा है। तो जैसे मैंने गुरुजी को ये बात बोली, गुरुजी ने एक लंबी सांस ली और सीधे हो गए। और फिर जब मैंने पीछे मुड़ के देखा तो बेटा तो बहुत आराम से सांस ले रहा है। तब मैं समझ गई कि गुरुजी ने कर दिया ठीक। और मैंने इसे कई डॉक्टरों को दिखाया, हॉस्पिटल्स में दिखाया, तो उन्होंने कहा कि कुछ नहीं, इसे एलर्जी है और जब जब भी वेदर चेंज होगा, सीजन चेंज होगा तो इसे इनहेलर लेना पड़ेगा। और संगत जी, मेरे बेटे को घर में गुरुजी की प्रेजेंस फील होती थी, उसे गुलाबों की खुशबू आती थी और वो अक्सर मुझसे कहता था कि मम्मी आपने गुलाब के फूल लगाए हुए हैं घर में। तो जब गुरुजी ने उसे संगत में ब्लेस किया उसके बाद से उसकी सारी तकलीफें दूर हो गई। संगत जी, मुझे तो बस गुरुजी के पास आना होता था। मुझे गुरुजी की वाणी इतनी अच्छी लगती थी, इतनी अच्छी लगती थी, साक्षात ईश्वर की वाणी होती थी गुरुजी की। गुरुजी के पास आकर कुछ नहीं करना पड़ता था। और जगह जाओ तो बोलते थे कि ये नाम जपो, ये मंत्र करो, ये पूजा करो, लेकिन गुरुजी के पास आकर के ऐसा कुछ नहीं करना होता था। बस गुरुजी को तो ये था कि गुरुजी के पास आओ, चाय प्रसाद लो, लंगर प्रसाद लो, गुरबानी सुनो, सत्संग सुनो, और उन्हीं प्रसाद से, जो गुरुजी का प्रसाद होता था, उसी से सारे दुख दूर हो जाया करते थे। और गुरुजी के दर्शन देख करके ही हम तो निहाल हो जाया करते थे। हमारे तो न जाने क्या क्या कर्म काट देते थे गुरुजी। और बस मुझे तो लगने लग गया था कि हाँ, ये तो रब है और मुझे बड़े भागों से मेरे रब मिले हैं। फिर उसके बाद मुझे गुरुजी का ड्रीम आया और ड्रीम में वो जो 2 लेडीज मिठाई के डिब्बे रख के गई थी, तो मैं और मेरा बेटा कहीं पर है और वहाँ बहुत बड़ा मंदिर है और वहाँ शिवलिंग भी है और मेरा बेटा वहाँ मंदिर में चला गया और मुझे कहता है कि मैं मंदिर देखा हूँ। और मैं लेफ्ट साइड में जाती हूँ और कहती हूँ कि मैं गुरुजी के रूम में जा रही हूँ और मैं गुरुजी के रूम में चली जाती हूँ और वहाँ पर 8 लेडीज होती हैं और ठीक वैसे ही उन्होंने भी सिर ढका हुआ था जैसे उन 2 महिलाओं ने किया हुआ था। तो वहाँ मुझे समझ में आया कि वो 8 औरतें कुछ नहीं थी, वो 8 औरतें गुरुजी की 8 सिद्धियां थी। तो मैंने बाद में नरेंद्र अंकल से भी बात की। मैंने कहा, नरेंद्र अंकल तुम वहाँ मेरी सिस्टर के घर पर थे ना? तो कहते हैं हाँ जी आंटी था। मैंने कहा था वहाँ पे कैसे प्रसाद कम पड़ गया था? तो कहाँ से आया था? तो कहते हैं कि चेयर के नीचे से। मैंने कहा कि नहीं, ऐसे ऐसे 2 लेडीज आई थी और 2 मिठाई के डिब्बे रख के गई थी। तो वो बोलते मुझे तो ऐसी कोई लेडीज नजर ही नहीं आई। तो मैंने बोला नहीं, वो तो लेडीज मुझे दिखी और वो तो डिब्बे लेकर आई मिठाई के, और वो लेडीज नहीं थी, वो तो गुरुजी की सिद्धियां थी। तो मुझे यकीन हो गया कि गुरुजी के पास बहुत सारी सिद्धियां थी, ताकतें थी, और ये मुझे गुरुजी ने दिखाया। और गुरुजी मुझे ये सब बातें बताने के लिए मना किया करते थे। और गुरुजी के पास से इतनी प्यारी फ्रेग्रेंस आती थी, इतनी प्यारी फ्रेग्रेंस होती थी, क्योंकि मैंने सुना हुआ था कि गुरुओं के पास अपने तप का इतना बल हुआ करता है, इतना अंदर उनके तप के बल के प्रभाव से इतना भरा हुआ होता है कि वो पूरे महकते रहते हैं। और ऐसे एक दिन हम गुरुजी के रूम में थे और भी संगत वहाँ खड़ी हुई थी और गुरुजी तैयार नहीं हुए थे। उन्होंने शॉर्ट्स पहना हुआ था और बनियान डाला हुआ था और सब फटाफट फटाफट उन्हें कपड़े दे रहे थे पहनने के लिए। किसी ने धोती दी, किसी ने कुर्ता पहनाया, दुपट्टा दिया, और कपड़े पहनते पहनते मुझे बोलते
कि देख मैंने कोई परफ्यूम लगाया। तो गुरुजी ना माइंड टू माइंड भी रीड करते थे। गुरुजी हमारे दिमाग को भी रीड कर लिया करते थे कि हमारे दिमाग में क्या चल रहा है। और तब मुझे लगा कि नहीं, गुरुजी के पास, गुरुजी के अंदर सिर्फ अमृत ही अमृत है। अब संगत जी गुरुजी मुझे बीच में कहने शुरू कर दिया कि चलो सहगल आंटी लुधियाना, चलो सहगल आंटी लुधियाना। और मुझे बोलते मम्मी पापा ठीक है। तो मैं सोचती कि अगर गुरुजी ने पूछा है तो कुछ तो बात है, मैं फोन करके पूछती हूँ। मैं घर पे फोन करके पूछती हूँ तो मम्मी पापा बोलते हैं कि हम दोनों तो बहुत ठीक है। हाँ बीच में जरूर एक बार टब में गिर गए थे, बीच में बाल्टी आ गई थी, लेकिन हम लोग तो ठीक है। बस फिर गुरुजी ने फिर बीच में बोला चलो सहगल आंटी लुधियाना, चलो सहगल आंटी लुधियाना। और फिर मुझसे पूछते हैं कि मम्मी पापा ठीक है। तो मेरे मन में आ ही रहा था कि नहीं कुछ तो बात जरूर है जो बार बार गुरुजी मुझसे पूछ रहे हैं। तो तब मैंने मेरी सिस्टर को देखा कि वो टिफिन में खाना पैक करके कहीं जा रही है। तो मैंने उससे पूछा कि तू कहाँ जाया करती है टिफिन लेकर के। तो बोले अरे मैंने कोई नया कोर्स सीखा है तो मेरी क्लासेस रहती है, मैं वहां जाती हूँ। तो मुझे बाद में पता चला कि वो टिफिन में खाना भर के हॉस्पिटल जाया करती थी क्योंकि मेरी मम्मी हॉस्पिटलाइज थी। तब मेरी बेटी ने बोला कि मम्मी मैं अभी मार्केट से होकर आती हूँ, आप पैकिंग कर लो, हम भी लुधियाना चलते हैं। और जैसे हम लोग लुधियाना पहुंचे, हम हॉस्पिटल गए और हमने हॉस्पिटल में मम्मी को देखा तो मम्मी का चेहरा बहुत बड़ा हो गया था। और संगत में से किसी ने कहा था कि 5 तुलसी के पत्ते ले जाना, मैं वो भी लेकर के गई। और जब मम्मी से मिली तो मम्मी ने बहुत जोर से गले लगा लिया, बहुत खुश हुई। और फिर थोड़ी देर हम बैठे और फिर मैं डैडी के साथ घर चली गई। लेकिन संगत जी हमारे जाने के बाद ही मम्मी को दर्शन शुरू हो गए। और मेरी मम्मी ने राधा स्वामी का नाम लिया हुआ था तो उन्हें ऐसा लगता था कि राधा स्वामी वाले गुरुजी के दर्शन हो रहे हैं। फिर उन्होंने देखा कि काले चोले में संगत है और मेरे डैडी की चारों तरफ चक्कर लगा रही है। फिर धीरे धीरे उनमें से थोड़े रह गए, फिर और थोड़े रह गए, फिर 3 संगत रह गई। और फिर संगत के बीच में काले चोले में भी एक आकृति दिखाई दी। उन्होंने काली दाल मंगवाई थाली में। उन्होंने जैसे ही अपना चेहरा ऊपर किया तो मम्मी देख के बोलती है अरे ये तो उर्मिल के गुरुजी है। तो गुरुजी ने मुझे जरिया बनाया, मेरे थ्रू गुरुजी ने मम्मी का कल्याण किया। और संगत जी डोंट बिलीव अगले दिन मेरी मम्मी की छुट्टी भी हो गई हॉस्पिटल से। तो ऐसे गुरुजी कल्याण किया करते थे। और मैं आराम से बढ़िया 15 दिन मम्मी पापा के पास रहकर आई, उनकी सेवा करके आई। तो बस संगत जी ऐसे गुरुजी ने जीवन में बहुत कल्याण किए, बहुत सारे कल्याण किए। और आज भी गुरुजी बहुत कृपा कर रहे हैं। कभी मौका मिलेगा तो मैं अपने अगले सत्संग बहुत जल्दी सुनाऊंगी। अब मैं अपनी वाणी को यही विराम देती हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।